सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हो, आपको ये स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है और हमें ये फाइनल प्रोडक्ट लेकर आना है। तो इसके लिए हमें बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा इस रिएजेंट्स का। आप देखो यहाँ पर आपको काफी सारे रिएजेंट्स गिवन है और चार ऑप्शंस है। सो कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है। सो देखते हैं एक बार हम ये प्रोडक्ट जो है कैसे बना सकते हैं। ठीक है। सो वन बाय वन ऑप्शंस से देखेंगे हम। सो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट। सो हमारे पास रिएक्टेंट है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर OH लगा है और यहाँ पर भी एक OH है। ठीक है। सो फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, सो यहाँ पर है हमारे पास एक्टिव MnO2। सो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ऐड किया है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में MnO2 ऐड किया है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अब देखो ये जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है ये करता है बेसिकली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। सो ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये करेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन किसका करेगा, जो हमारे पास अल्कोहल्स होंगे। और अल्कोहल्स भी कैसे, अलाइलिक अल्कोहल्स, अलाइलिक अल्कोहल्स का ये ऑक्सीडेशन करता है और बेंजाइलिक अल्कोहल का भी करता है। ठीक है। अल्काइलिक अल्कोहल्स का और बेंजाइलिक अल्कोहल्स का। ठीक है। सो ये इन दोनों को ऑक्सीडेशन करके किसमें कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर हम आपके पास देखो अलाइलिक OH है कोई इस टाइप से है कुछ। ठीक है। ये हो गई आपकी विनाइलिक कार्बन और ये हो गई एलाइलिक कार्बन। सो एलाइलिक कार्बन कौन सी है, जो आपकी डबल बॉन्ड की कार्बन है। ठीक है। इसके साथ इसके नेक्स्ट जो कार्बन है, सो डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होगी दैट इज एलाइलिक कार्बन। सो इस एलाइलिक कार्बन पर OH लगा है, एलाइलिक OH। ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल है। सो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होकर हमें क्या मिलने वाला है, फर्दर प्रोडक्ट इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी कोई R ग्रुप लगा है या कुछ इस टाइप से है। सो यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक है। सो बेसिकली अल्कोहल से हमें क्या मिल गया यहाँ पर, एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ठीक है। सो ये स्टेबल भी है। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में भी है। ठीक है। तो ये फिर किसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, अलाइलिक अल्कोहल्स का। ठीक है। अब इस टाइप से अगर आप बेंजाइलिक अल्कोहल को देखोगे इस टाइप से है कुछ। सो देखो यहाँ पर भी अलाइलिक OH प्रेजेंट है, अलाइलिक कार्बन पर लगा हुआ ये OH। ठीक है। सो इसका भी MnO2 अगर आप लोगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन होकर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है। सो ये हमने देख लिया बेसिकली कि MnO2 जो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन करवाता है अलाइलिक अल्कोहल्स का या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल्स का। ठीक है। सो देखो अगर हम अपने प्रेजेंट केस में अगर बात करें रिएक्टेंट में, सो हमारे पास अल्काइलिक अलाइलिक अल्कोहल कौन सा है। सो आपके पास दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। सो इसमें से अलाइलिक कौन सा है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। सो देखो ये जो डबल बॉन्ड है वो आपका यहाँ पर है। ठीक है। सो ये कार्बन हो गई विनाइलिक और ये कार्बन कैसे हो गई, अलाइलिक। सो ये हो गई आपकी अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है। सो ये आपकी अलाइलिक कार्बन हो गई बिकॉज आप देखोगे ये जो हमारा कार्बन था ये sp2 हाइब्रिडाइज था और इसकी नेक्स्ट जो कार्बन लगी है वो कैसी है, अलाइलिक। ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास अलाइलिक अल्कोहल। अब जरा इस वाले को देखो, इस वाले OH को। अब यहाँ से अगर हम अलाइलिक पोजीशन देखें इस साइड से, सो ये हो गया अलाइलिक कार्बन। तो ये तो नहीं है अलाइलिक। ठीक है। अगर ये अलाइलिक नहीं है तो फिर ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस OH का। ठीक है। तो इस OH का हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो जैसे ही हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ बनेगा आपके पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। सो आप देख सकते हो यहाँ पर अल्फा और बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड C। सो डबल बॉन्ड है आपके पास एक। ठीक है। सो ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इन्होंने क्या ऐड कर रखा है। नेक्स्ट स्टेप में है MEI, मिथाइल आयोडाइड एंड NaH। सो MEI प्रेजेंट है और आपके पास है सोडियम हाइड्राइड। ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा पहले तो, अब देखो अगर आप देखो जो हमारे पास ये हलाइड्स है। ठीक है। ये इन जनरल अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हलाइड है, ठीक है, इनका क्या वर्क रहता है, बेसिकली अल्काइल हलाइड्स में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। ठीक है। सो देखो जैसे अगर आपके पास MEI है, सो ये जो कार्बन होगी आपके पास CH3 सो ये कार्बन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रो
फिलिक है, मीन्स कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये जो आयोडाइड है, आयोडाइड आयन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सो ये होता है आपका अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, सो अब अल्काइल हैलाइड को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जो इसकी कार्बन है ये कैसी है, इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पास आ गया रिएक्शन का। अब हमें क्या देखना है, न्यूक्लियोफाइल की मीन्स कौन सा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने वाला है, इस कार्बन पर। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इसके ऊपर कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। अब देखो अभी तो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर आप इस रिएक्टेंट में देखो, इस रिएक्टेंट में हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो हमारे पास NaH है, सोडियम हाइड्राइड। सो ये क्या है, बेस है। इट मीन्स ये एसिडिक प्रोटोन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाला है, फिर वहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, फिर फर्दर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। ठीक है, सो अब हमें देखना है कि एसिडिक जो हाइड्रोजन है वो कौन सा है। ठीक है, सो देखो जो ऑक्सीजन के साथ लगा है, ठीक है, OH। सो ये जो अल्कोहल का बेसिकली हाइड्रोजन है ये कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, सो ये एसिडिक है, फिर ये जो बेस है NaH ये इसी प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इस टाइप से होगा हमारे पास। तो जैसे ये प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, तो इस टाइप से ये प्रोटोन निकल जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ से आप कह सकते हो कि जो H2 था ये इस प्रोटोन को लेके जाएगा और H2 यहाँ से निकल जाएगा इस रिएक्शन से। ठीक है, सो ये बेस था सोडियम हाइड्राइड, इसने क्या किया, एसिडिक प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया हमारी रिएक्शन का। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, CH3I। सो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन प्रेजेंट है। तो ठीक, सो फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो आयोडाइड आयन है ये बाहर हो जाएगा। सो यहाँ से क्या बनने वाला है बेसिकली, यहाँ से हमें मिलने वाला है OMe। ठीक है, सो एक टाइप से हमने क्या किया, जो हमारे पास ये अल्कोहल था हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, सो हमने अपने अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो ये हो गया हमारे पास स्टेप सेकंड। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में अगर हम देखें, यहाँ पर है आपके पास Me3SOI और NaH भी है। सो अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो कुछ इस टाइप से था, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन था और यहाँ पर है OMe ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ हम क्या डाल रहे हैं, थर्ड स्टेप में ऐड कर रहे हैं। थर्ड स्टेप है हमारे पास Me3SOI और साथ में है बेस NaH। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। अब देखो जरा ये रिएजेंट क्या है, अगर आप इस रिएजेंट को देखो तो ये बेसिकली सल्फर, यहाँ पर है ऑक्सीजन, ये है Me, ये भी एक मिथाइल, तीन मिथाइल्स हैं। ठीक है, और एक है आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, सो आप देखो सल्फर के ऊपर कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पर सल्फर के पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 बॉन्ड्स है। ठीक है, सो अब आप देख सकते हो अगर 5 बॉन्ड्स हैं तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर इसका काउंटर आयन आएगा आयोडाइड। ठीक है, सो आप देख सकते हो बेसिकली सल्फर के बॉन्ड्स आपको दिखेंगे 2 4 6 इवन दिखेंगे। ठीक है, सो ये इवन बॉन्ड्स है, इवन नंबर सल्फर की अगर हम बात करें। लेकिन सल्फर के पास कभी भी 5 3 इस टाइप से अगर आपको बॉन्ड दिखे तो वहां पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो देखो यहाँ पर सल्फर के पास 5 बॉन्ड्स थे तो इसलिए इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये रिएजेंट बेसिकली बनाया कैसे होगा इन्होंने, सो देखो जरा, जैसे आपने DMSO रिएजेंट देखा होगा, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, सो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसे होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का ये सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये दो मिथाइल। सो यही है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, MEI आएगा। ठीक है, सो MEI अब क्या करेगा, ये क्या है हमें पता है कि ये जो CH3I है ये कार्बन कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, सो मीन्स कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फिर से। अब देखो सल्फर के पास कितने इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर अगर आप देखो, सो यहाँ पर इसके पास 4 बॉन्ड्स तो बने हुए हैं। ठीक है, सो इसके पास एक अभी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो अब देखो ये जो इसका लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये किस पे अटैक करने वाला है, इस CH3I पे। ठीक है, सो ये बेसिकली MEI पे अटैक करेगा और यहाँ से आयोडीन जो है बाहर निकल जाएगा। सो अब क्या बन गया, SO Me, यहाँ पर भी Me। सो अब देखो 3 मिथाइल आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो जरा, अब इसके कितने बॉन्ड्स हो गए, सल्फर के अगर आप देखो 5 बॉन्ड्स हो गए ना, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और आयोडाइड आयन आ जाएगा यहाँ पर साइड में। ठीक है, जो आयोडाइड आयन आपका यहाँ से निकला। ठीक है, सो ये काउंटर आयन हो गया। सो ये बेसिकली आप देख सकते हो ये और ये दोनों सेम है ना। ठीक है, सो यहाँ से बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, अगर आप इसको देखो,
सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हुआ सल्फोक्सोनियम, सल्फोक्सोनियम आयन का। सो ये है आपके पास बेसिकली सल्फोक्सोनियम आयन। एक होता है आपके पास सल्फोनियम आयन। तो सल्फोनियम आयन में क्या होता है बेसिकली, सल्फोनियम आयन में आपको ये ऑक्सीजन नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसका जो नेम है क्या हो गया, सल्फोक्सोनियम आयन। सो ये ऑक्सीजन की वजह से आया। ठीक है, सो ये हो गया आपका रिएजेंट। ये कैसे प्रिपेयर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ इस टाइप से आया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब रिएक्शन में ये कैसे जो है अटैक करने वाला है। ठीक है, सो देखो अब ये जो सल्फोक्सोनियम आयन है, ये क्या करेगा बेसिकली। देखो हमारे पास यही सल्फोक्सोनियम आयन है। ठीक है, अब देखो हमारे पास NaH प्रेजेंट है। ठीक है, सो NaH क्या है, ये बेस है, तो इट मीन्स ये एसिडिक प्रोटोन लेकर जाएगा। अब देखो एसिडिक प्रोटोन कौन सा है इसी में, देखो इस सल्फोक्सोनियम आयन में एसिडिक प्रोटोन है, और वो कौन सा है, इसको हम लिख लेते हैं CH2 और ये H। तो इस टाइप से हमने जो है इसको ओपन करके लिख लिया। अब देखो ये जो प्रोटोन है ना, ये एसिडिक है। ठीक है, ये प्रोटोन कैसा है, एसिडिक, क्योंकि NaH जो है इसी प्रोटोन को लेकर जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेसिकली, जो रिएक्शन हो रही है वो सबसे पहले इसी रिएजेंट में होगी जो आपके पास सल्फोक्सोनियम आयन गिवन है। ठीक है, सो यहीं पे आपकी रिएक्शन होने वाली है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये आयोडाइड आयन। सो देखो ये जो बेस है बेसिकली इसी प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है ये, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर। ठीक है, जैसे ये प्रोटोन को लेकर जाएगा NaH, कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो देखो अब आपके पास क्या फॉर्म हो गया, कुछ इस टाइप से था, Me, यहाँ पर भी Me, और देखो अब इसके ऊपर बन गया CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो ये कुछ इस टाइप से बन गया। अब जरा देखो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास क्या फॉर्म हो गया बेसिकली। सो ये आपका यलाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या फॉर्म हो गया, सल्फर का यलाइड, जैसे फोस्फोनियम का यलाइड होता है इसी टाइप से ही सल्फर का यलाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यलाइड बन गया। अब अटैक किसका होगा अब वो देखते हैं। सो हमारे पास रिएक्टेंट था बेसिकली ये। ठीक है, सो ये हमारे पास रिएक्टेंट था, और हमारे पास जो रिएजेंट है वो कौन सा है, यलाइड है। सो इसको हम लिख लेते हैं CH2 माइनस, और यहाँ पर Me। ठीक है, तो सल्फर के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर, अब देखो इसमें देखो ये जो यलाइड है ना बेसिकली सल्फोक्सोनियम यलाइड, ये कैसा है, ये स्टेबल है। ठीक है, सो ये जो हमारे पास यलाइड है बेसिकली ये स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, सो अगर ये स्टेबलाइज्ड है तो फिर इसका जो एडिशन होगा वो कैसे होने वाला है, कॉन्जुगेट एडिशन। ठीक है, सो ये कॉन्जुगेट एडिशन शो करेगा रादर देन डायरेक्ट एडिशन। कॉन्जुगेट एडिशन हम क्या देखते हैं, जैसे 1,4 एडिशन होता है, मीन्स ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये कहाँ पर अटैक करेगा, इसी फोर्थ कार्बन पर। ठीक है, सो इसे हम कह रहे हैं कॉन्जुगेट एडिशन, ये जो है यहाँ पर अटैक करेगा, ये स्टेबलाइज्ड है। बट अगर आपके पास अनस्टेबलाइज्ड आता है कोई एलाइड, अगर आपके पास कोई एलाइड है अगर वो अनस्टेबलाइज्ड है, ठीक है, सो इट मीन वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस सेकंड कार्बन पर डायरेक्ट एडिशन शो करेगा। ठीक है, सो अभी के लिए ये हमारे पास स्टेबलाइज्ड है ये एलाइड। सो स्टेबलाइज्ड है तो क्या शो करने वाला है ये, कॉन्जुगेट एडिशन। जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई इस टाइप से एलाइड है SMe2 प्लस और यहाँ पर है CH2 माइनस। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड हुआ है ये नहीं है ना, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल तो नहीं हो रहा। अभी देखो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में शो करेगा तो ये स्टेबलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर देखो ये स्टेबलाइज्ड नहीं है। ठीक है, सो अगर ये स्टेबलाइज नहीं है तो ये डायरेक्ट एडिशन शो करेगा, ये शो करता है डायरेक्ट एडिशन। ठीक है, सो अभी के लिए हमारे पास सल्फोक्सोनियम यलाइड है, सल्फोनियम यलाइड नहीं है। ठीक है, सो ये जो यलाइड है ये स्टेबलाइज्ड है और शो करेगा कॉन्जुगेट एडिशन। सो ये अटैक करेगा इस फोर्थ कार्बन पर, और ये कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। सो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ से, सो यहाँ से बेसिकली आपके पास फॉर्म होगा ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर है CH2 सल्फर, और इसके पास है 2 Ne। ठीक है, सो देखो अभी भी सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज अभी भी इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो फॉर्म हुआ ये वापस से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कुछ इस टाइप से बन गया। ठीक है, सो हमने क्या किया, आपके पास कुछ इस टाइप से था ये, तो हम इसको यहाँ लेकर आए, और यहाँ पर अभी हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज बन रहा है इस कार्बन पर। ठीक है, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जो बनेगा ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और ये जो ग्रुप है ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका बॉन्ड है ये ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो नेगेटिव चार्ज था आपके पास ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, और ये जो CS वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है, सो ये नेगेटिव चार्ज जस्ट आपको शो करने के लिए था।
अदरवाइज आप क्या दिखा सकते हो कि जो अटैक है वो इस टाइप से हो रहा है, जो आपकी कार्बन है कुछ इस टाइप से अटैक करेगी। ठीक है, जहां पर नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इस वाले कार्बन पर क्या फॉर्म होता है, नेगेटिव चार्ज, सो जहां पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा वही कार्बन जो है अटैक करेगी फर्दर। ठीक है, सो जैसे ही अटैक होगा, अब यहाँ क्या फॉर्म होने वाला है, सो यहाँ डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा आपके पास, और ये कार्बन और इस वाले कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। अब देखो जरा, यहाँ से 1 2 और 3, तो इट मीन्स आपके पास एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, सो एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ इस टाइप से कुछ, और ये जो ग्रुप था ये बाहर चला गया। ठीक है, जो सल्फर वाला ग्रुप था वो बाहर हो गया रिएक्शन से। सो अब आपके पास ये फॉर्म हो गया, और यस यहाँ पर आपका ONe भी था। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ONe भी था ना अभी। ठीक है, सो ये फॉर्म हो गया। अब जरा देखो, ये था हमारे पास रिएक्शन का थर्ड स्टेप। ठीक है, सो अभी देखो, ये हमने देख लिया कि थर्ड स्टेप कैसे हुआ। अब जरा फोर्थ स्टेप पर आओ। इस फोर्थ स्टेप में क्या प्रेजेंट है, Me, PPH3, Br और NaH। सो आपके पास है जो रिएक्टेंट है आपके पास वो कुछ इस टाइप से है। सो यहाँ पर है आपकी एक 3 मेंबर रिंग, और यहाँ पर लगा है OMe ग्रुप। ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या ऐड कर रखा है अभी, Me, PPH3। ओके, तो फोर्थ स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर Me, फॉस्फोरस, इसके ऊपर 3 फिनाइल्स हैं, ब्रोमीन और NaH है। ठीक है, सो देखो ये जो रिएक्शन है हमारी कौन सी है, देखो अब जरा, ये फॉस्फोरस है, इसके ऊपर है मिथाइल और 3 फिनाइल्स हैं। सो इस टाइप से है कुछ, और Br है। अब देखो जरा, फॉस्फोरस के कितने जो है बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं फॉस्फोरस के, जैसे अगर आपने देखा हो, आपने PPH3 देखा होगा, सो 3 बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं या फिर 5। ठीक है, 3 या 5 इसके बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। अब इसके देखो बॉन्ड्स कितने हैं, 4, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इसका काउंटर आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे अभी हमने सल्फर के केस में देखा था ना, सल्फर के केस में हमने देखा था इसके बॉन्ड्स होते हैं 6 फॉर्म या फिर 4 या 2। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर 5 बॉन्ड्स आ रहे थे तो इसके ऊपर आया था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो इसी टाइप से अगर आप फॉस्फोरस को देखोगे, सो फॉस्फोरस के ऊपर आ रहा है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसके बॉन्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, NaH। सो NaH क्या करेगा, अब देखो ये मिथाइल आपको दिख रहा है, जैसे सल्फर के ऊपर लगा था ना मिथाइल, सल्फर के ऊपर जो मिथाइल था, ये इसका प्रोटोन कैसा था, एसिडिक था, तो बेस जो था NaH, इसने यही वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर जो आपके पास मिथाइल है, ये कुछ इस टाइप से है, CH2H। ठीक है, सो अब ये बेस क्या करने वाला है, ये जो बेस है इसी का प्रोटोन लेगा और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से बेसिकली क्या फॉर्म होने वाला है, फॉस्फोरस, इस पर 3 फिनाइल लगे हैं, और यहाँ पर है CH2, और इस CH2 के ऊपर क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, और इस फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो देखो, वो हमारे पास सल्फोक्सोनियम आयन बना था। ये जो आयन था ये कैसा था, सल्फोक्सोनियम, और कौन सा ये लाइट था, ये सल्फर का ये लाइट बना था। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, अगर आप यहाँ देखो, सो ये बेसिकली हमारे पास बन गया फॉस्फोरस का ये लाइट। सो यहाँ से जो हमारे पास ये लाइट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, फॉस्फोरस का। सो देखो, यहाँ पर सल्फर का था और यहाँ है फॉस्फोरस का ये लाइट। अब ये क्या करेगा, अब देखो ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यही अटैक करने वाला है। ठीक है, सो ये अटैक कहाँ पर करता है, सो बेसिकली जैसे हमने सल्फोक्सोनियम या लाइट को देखा, ठीक है, वहां पर बेसिकली अटैक कहाँ से हुआ, 1 4 एडिशन हुआ। जो अटैक है वो डबल बोन पर हुआ था। देखो ये जो आपकी डबल बोन थी फोर्थ कार्बन पर, अटैक यहाँ से हुआ था। ठीक है, सो इस एलाइड ने तो यहाँ से अटैक किया, बट जो आपके पास फोस्फोनियम का एलाइड है, और अगर आप ये रिएक्शन देखोगे, सो ये हमारी है नेम रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन। ठीक है, सो इस विटिक रिएक्शन में क्या होता है, ये जो फॉस्फोरस का एलाइड है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना, सो ये बेसिकली किस पे अटैक करता है, कौन सी कार्बन पर, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये जो कार्बोनिल आपकी कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करने वाला है। ठीक है, अब इसका अगर हम इसके लिए रिएक्टेंट देखें, फॉस्फोरस एलाइड जो हमारा फॉर्म हुआ है, ये बेसिकली कौन कौन सी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, ऑल्डिहाइड पे और कीटोन पे। ठीक है, सो ये अटैक शो करेगा हमारा। तो इसके लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट है वहां पर क्या होना चाहिए प्रेजेंट, ऑल्डिहाइड होना चाहिए और कीटोन, विटिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, सो अभी हमारे पास कीटोन है, तो फिर अटैक जो है इसी कार्बन पर होगा, इस कार्बोनिल कार्बन। सो देखो कि फर्दर अटैक होके क्या मिलने वाला है। सो देखो हमारे पास ये रिएजेंट है अभी, ये रिएजेंट है फॉस्फोरस या लाइट, और ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंट। ठीक है, ONe। सो ये अटैक करेगा बेसिकली इस वाले कार्बन पर, और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। सो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है यहाँ से,
सो यहाँ से बेसिकली आपके पास कुछ इस टाइप से फॉर्म होने वाला है। इस कार्बन के ऊपर आएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ देखो, इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक CH2 आ गया। सो ये CH2 था, ठीक है। सो बेसिकली ये CH2 है, और यहाँ पर है फॉस्फोरस, और इसके पास है 3 फिनाइल, और इसके ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज ही है, बिकॉज इसके 4 बॉन्ड्स हैं अभी भी, अब देखो तो, ठीक है, 3 फिनाइल के साथ और एक ये CH2 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब विटिक रिएक्शन बेसिकली एक 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो 4 मेंबर रिंग आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक 4 मेंबर रिंग बनती है। सो देखो अब अटैक कैसे होगा, ये यहाँ जाएगा, और ये बॉन्ड इस टाइप से, और ये CO बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो सल्फर या लाइट में अगर आप देखो, यहाँ पर हमें 3 मेंबर रिंग मिल रही थी, ठीक है। कैसे रिंग मिली थी, 3 मेंबर, बट इस केस में हमें मिलती है 4 मेंबर रिंग। अब देखो यहाँ पर जो 4 मेंबर रिंग है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं है इस रिएक्शन का, ठीक है। जो 4 मेंबर रिंग आपकी फॉर्म हुई, ये प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सल्फर या लाइट में अगर आप देखो तो 3 मेंबर रिंग आपको प्रोडक्ट मिल रहा था फाइनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अभी आप कह सकते हो, ये जो आपके पास ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और इस टाइप से फॉर्म हुआ, सो जस्ट यहाँ पर अभी ये 4 मेंबर रिंग बनती है, ठीक है। लेकिन ये इसका प्रोडक्ट नहीं है इस रिएक्शन का 4 मेंबर रिंग। सो ये ओपन भी हो रही है ये 4 मेंबर रिंग अगर आप देखो तो, बिकॉज देखो, जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कुछ इस टाइप से। देखो अगर हम देखें, तो देखो ये CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, और देखो यहाँ पर एक बॉन्ड, और ये इस टाइप से आ गया ना। और रिएक्शन से क्या बाहर गया, बेसिकली ऑक्सीजन, इसके ऊपर फॉस्फोरस, 3 फिनाइल्स लगे हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। सो आप देख सकते हो आपके पास जो PO PPH3 है वो बाहर निकल गया, ठीक है। और ये कैसा था PO PPH3, अब इसके ऊपर 5 बॉन्ड्स आ गए ना फॉस्फोरस के ऊपर। सो अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा फॉस्फोरस के ऊपर, और यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, डबल बॉन्ड। सो विटिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसमें फॉर्म होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड C। सो ये है आपका C डबल बॉन्ड C का फॉर्मेशन, और कहाँ से, कीटोन से। आपके पास कीटोन थे, और कीटोन से आपको मिला अल्कीन, ठीक है। सो जस्ट हम ऐसे करते हैं कि अगर आपके पास विटिक रिएक्शन है और यहाँ पर कुछ इस टाइप से है, तो आप इस ऑक्सीजन को हटा के CH2 लगा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CH2 लग गया ना, तो इस टाइप से भी आप कर सकते थे, ठीक है। सो बेसिकली आप देख सकते हो ये जो आपकी 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो 3 मेंबर रिंग थी वो एक्चुअल में इसका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन का, ठीक है, सल्फर या लाइट में। बट फॉस्फोरस या लाइट हो, विटिक रिएक्शन है, तो यहाँ पर आपके पास अल्कीन फॉर्म होने वाला है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो अल्कीन है ये तो फॉर्म हो गई, ठीक है। सो अब हम एक बार देखते हैं अपना फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था। सो देखो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, ये है 3 मेंबर रिंग, यहाँ पर हमें एक ऑल्कीन मिली है, और ये है OMe ग्रुप। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से बना है फाइनल प्रोडक्ट, अगर आप देखो ये रहा। तो देखो सेम है दोनों, ठीक है। सो इट मीन्स कि जो ये प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सही है, और ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है, लेकिन इससे पहले हम एक बार सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी देखते हैं। सो देखो, अगर आप सेकंड ऑप्शन में अगर आप लेते पहले क्या, मिथाइल आयोडाइड, और यहाँ पर क्या है, बेस। सो आप क्या करते हैं, ये जो बेस है, अब देखो ये जो OH है इसका प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता, और Me जो है अटैक करता, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर इस टाइप से फॉर्म होता तो ये अटैक होता, और ये आयोडाइड निकल जाता। लेकिन अब जरा देखो, अगर हम ये फर्स्ट स्टेप में ऐड करें, ठीक है, अगर हम इसको फर्स्ट स्टेप में ये अगर हम ये रिएजेंट डालें, मिथाइल आयोडाइड और सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो OH है ना आपके पास दो है, तो आप कौन से, जो इसका हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन जो है ये बेस लेकर जाएगा, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है आप देख सकते हो उतनी स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ से हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं, और दोनों ही एसिडिक है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा दोनों केस में। सो इट मीन्स फर्स्ट स्टेप में ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज देखो, हमने जो फर्स्ट ऑप्शन में देखा था वहां पर सबसे पहले हमने इस OH को, ये देखो ये जो हमारे पास OH था, इस OH को हमने क्या किया था, अगर आप इस OH को देखो, तो सबसे पहले हमने इस OH को डबल बॉन्ड O कीटोन में कन्वर्ट किया था, सो दैट अब जो बेस आए, अब ये सिर्फ इसी प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है। अब इसके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। सो वहां पर इसके पास 2 चॉइस है, अगर आप फर्स्ट स्टेप में ये रिएजेंट ऐड करते हो तो। सो अभी इस केस में अब इसके पास कोई चॉइस नहीं है, तो एक ही अल्कोहल है, और इसी वाले जो अल्कोहल का प्रोटोन है यही एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट प्रेजेंट है, साइमन स्मिथ रिएजेंट CH2I2 एंड जिंक कॉपर। सो ये बेसिकली क्या बनाएगा, 3 मेंबर रिंग, और ये 3 मेंबर रिंग हमारी कहाँ फॉर्म होने वाली है, अगर आप देखो। सो ये आपके पास जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक 3 मेंबर रिंग फॉर्म हो गई, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ फॉर्म कर ली एक 3 मेंबर रिंग,
ठीक है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, विटिक रिएक्शन होगी। ठीक है, विटिक रिएजेंट प्रेजेंट है। सो देखो, अब विटिक रिएक्शन अभी हमने क्या देखा था, कहाँ पर होती है। इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल हमें क्या चाहिए होता है विटिक रिएक्शन के लिए, ऑल्डिहाइड और कीटोन। अब जरा देखो, यहाँ पर ऑल्डिहाइड भी प्रेजेंट नहीं है, ना कीटोन प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। सो यहाँ पर विटिक रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, सो इट मीन्स जो ऑप्शन थर्ड है ये भी गलत है। सो हमें चाहिए था अल्डिहाइड या फिर कीटोन। नेक्स्ट स्टेप, अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखो, सो फोर्थ ऑप्शन में सबसे पहले इन्होंने क्या ऐड कर रखा है, विटिक रिएजेंट्स। अब विटिक रिएजेंट्स ऐड कर रखे हैं। सो देखो, अगर आपके पास ये रिएक्टेंट है, अब इसमें फिर से विटिक रिएक्शन नहीं होगी पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर ऑल्डिहाइड भी नहीं है और कीटोन भी नहीं है। सो बेसिकली सबसे पहले हमें यहाँ क्या फॉर्म करना था, डबल बॉन्ड O। सो पहली पॉसिबिलिटी आपकी यही है, सबसे पहले जो आपका OH है आप इसको इस टाइप से कन्वर्ट करो। ठीक है, सो एक तो हमारे पास अब यहाँ पे विटिक रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड, जो आपके पास ये मिथाइल आयोडाइड है, ये इस पर, इस जो OH वाला ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में था कि अलाइलिक अल्कोहल्स का आप ऑक्सीडेशन करवा दो। ठीक है, MnO2 से, MnO2 यूज करके जो अलाइलिक आपके पास अल्कोहल थी आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया। उसके बाद आपने इस OH को प्रोटेक्ट किया, OMe में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर OMe में चेंज करने के बाद अब देखो, हमें 3 मेंबर रिंग चाहिए थी इस अल्फा बीटा कार्बन पर। यहाँ पर 3 मेंबर रिंग चाहिए थी, तो कॉन्जुगेट एडिशन चाहिए था। सो यहाँ पर हम साइमन स्मिथ अगर रिएजेंट ऐड करते तो वो रिएक्शन कहाँ पर करता है, डबल बॉन्ड पर करता है ना रिएक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप थर्ड स्टेप में साइमन स्मिथ रिएजेंट आप ऐड करते ना तो रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं होती, बिकॉज ये जो ग्रुप लगा है यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, सो हम क्या देखते हैं कि जो साइमन स्मिथ रिएक्शन है उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप लगाओ। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये लाइलिक अल्कोहल है, ठीक है, सो इसका साइमन स्मिथ रिएक्शन अगर आप देखोगे काफी फास्ट होगी, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या लगा है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसके लिए हम थर्ड स्टेप में यहाँ पर साइमन स्मिथ नहीं करवा सकते रिएक्शन, तो हमने करवाई कौन सी, सल्फर येलाइड हम लेकर आए, और यहाँ पर हमने अल्फा बीटा जो अनसेचुरेशन थी, ठीक है, इसकी जगह आपका क्या फॉर्म हो गया, एक 3 मेंबर रिंग। ठीक है, फिर इसके बाद हमने विटिक रिएक्शन करवा दी। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। सो ये आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है यही करेक्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।